हेलो एवरीवन, मैं हूं चंद्र प्रकाश पटेल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही स्टनिंग और ट्रेंडी ब्राइडल टेक्सचर्ड बन हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल। इस हेयर स्टाइल की खास बात है इसका इंट्रिकेट बैक डिज़ाइन और ये ब्यूटीफुल स्पाइरल कर्ल्स जो आपको एकदम रॉयल और क्लासी लुक देते हैं। चाहे वेडिंग हो, रिसेप्शन हो या कोई ग्रैंड फंक्शन, ये हेयर स्टाइल हर किसी का ध्यान खींच लेगी। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम सेंटर पार्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ईयर टू ईयर पार्टिंग। उसके से पीछे हमने यहाँ पे सी सेक्शन निकाला हुआ है और जो बचे हुए बाल हैं उसके अंदर हमने वर्टिकली सेक्शन निकाला हुआ है। 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट में हमने पोनी बनाया हुआ है और 2 पार्ट हमने ओपन छोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप सेक्शन निकाल लेंगे। उसके बाद से जहाँ हमने पोनी बनाया है वहीं पर हम क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगाएंगे और दोनों साइड दोनों पोनी के ऊपर हमने सेम टू सेम ऐसे किया है। तो बॉय पिन लगाने के बाद हम स्टफिंग को यहाँ पे सेट करेंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। तो अच्छे से हम यहाँ पे सेट करें। इस तरीके से आप जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से स्टफिंग को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से स्टफिंग को सेट कर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट करना है, लूज़ नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है स्टफिंग को। उसके बाद से सी सेक्शन हमने लिया है, उसके अंदर से छोटा सा सेक्शन लिया है, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो सेक्शन लिया था इसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे बैक कॉम्ब किया है। बैक कॉम्ब दोस्तों रूट पे करना है। जब आप रूट पे बैक कॉम्ब करेंगे तो आपको अच्छे से वॉल्यूम मिलेगा। तो रूट पे ही बैक कॉम्ब करना है। अगर रूट पे आपने बैक कॉम्ब नहीं किया, लेंथ पे आ गया आपका बैक कॉम्ब, तो वहाँ पे आपको अच्छे से वॉल्यूम नहीं मिलेगा, फिर लेंथ पे आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो अगर हमें पफ बनाना है तो पफ के लिए हमें क्या करना होता है, रूट पे बैक कॉम्ब करना होता है। जो हम बैक कॉम्ब करते हैं उसको पूरे बालों की जड़ों के पास तक लेके जाना होता है, रूट तक लेके जाना होता है। जिस तरीके से आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन लेके यहाँ पे बैक कॉम्ब किया था। अगर हम बड़े सेक्शन लेके बैक कॉम्ब करेंगे दोस्तों तो अच्छे से बैक कॉम्ब नहीं हो पाएगा, इसलिए आप छोटे छोटे सेक्शन लेके यहाँ पे बैक कॉम्ब करें। और एक पार्ट को हमने ऐसे सिंपली उसको छोड़ा हुआ था, उसके अंदर हमने कोई बैक कॉम्ब नहीं कर रखा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने जो छोड़ा हुआ सेक्शन था बैक कॉम्ब वाले पार्ट के ऊपर रख दिया है। इससे क्या होगा, जो बैक कॉम्ब वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल ही हाइड हो जाएगा और बैक कॉम्ब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने पीछे सारे बालों को कर दिया है और यहाँ पे एक लूप बनाया है हमने, और लूप की हेल्प से हम यहाँ पे अच्छे से सेट कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, अगर आपका कहीं पफ कहीं दब रहा है तो आप उसको ईज़िली आप उसको उठा सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। तो अगर आप बॉय पिन लगा लेते हैं उसको थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके से लूप की हेल्प से आप यहाँ पे इसको सिक्योर कर सकते हैं पफ को। और उसके बाद से जो साइड में हमने सेक्शन छोड़ा था, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो पोनी थी, जो हमने साइड में पोनी बनाया हुआ था, जो छोड़ा हुआ था, उसके अंदर हम यहाँ पे कॉइल कर रहे हैं। और ये जो कॉइलिंग मशीन में यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये मीडियम साइज़ की कॉइलिंग मशीन है 25 mm की। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको मीडियम साइज़ के कॉइल मिलेंगे। अगर आप छोटे नंबर की कॉइलिंग मशीन यूज़ करेंगे 19 mm की, तो आपको इससे छोटे कॉइल मिलेंगे। या 22 mm की आप यूज़ करेंगे तो भी आपको ऑलमोस्ट इसी टाइप का ही आपको कॉइल देखने को मिलेगा। मगर अगर आप 19 mm की कॉइलिंग मशीन आप यूज़ करते हैं तो आपको छोटे कॉइल देखने को मिलेंगे। 16 mm में भी आपको छोटे कॉइल देखने को मिलेंगे। मगर आप 22 mm या फिर 25 mm की यूज़ करते हैं तो मीडियम साइज़ के आपको कॉइल देखने को मिलेंगे। और कॉइल के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है। अब दूसरी तरफ आते तो सेम टू सेम वैसे ही वहाँ पे दूसरी तरफ भी इसी कॉइलिंग मशीन से मैं यहाँ पे कॉइल कर रहा हूँ 25 mm की कॉइलिंग मशीन से। तो इस तरीके से ही आप यहाँ पे कॉइल करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आप नॉर्मल टाइप के भी कॉइल कर सकते हैं, जैसे कि जो इस तरीके से रैप करके कॉइल नहीं कर सकते, इसको स्वालो टेक्निक कहते हैं। और अगर आप रैपिंग वाली टेक्निक करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, रोड के ऊपर हेयर को अच्छे से रैप करेंगे तो भी आप वो कॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से कॉल करना है, तो आप उस तरीके से भी नॉर्मल वाले कॉल कर सकते हैं। और साइड में जो हेयर पोनी के अलावा जो हमने 4 सेक्शन बनाए हुए थे, जो 2 में हमने पोनी बनाया था और एक साइड में छोड़ा हुआ था, तो उसके अंदर भी हमने कॉल कर लिया है। और जो पफ हमने बनाया था और उसके जो एक्स्ट्रा हेयर बचे हुए थे उसके अंदर भी हमने सेम इसी मशीन से कॉइल किया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक कॉइल को लेके
उसको पूरा जो स्टफिंग है उसी के ऊपर हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। जैसे आप पिन करते हैं तो कर्ल ऑटोमेटिक टर्न हो जाता है, जिसकी हेल्प से आप इजीली वहाँ पे पिन कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। और जब आप नीचे स्टफिंग लगाएं तो थोड़ी सॉफ्ट वाली स्टफिंग लगाएं ताकि इजीली वहाँ पे पिन हो पाए। अगर आप हार्ड वाले स्टफिंग लगा लेंगे तो वहाँ पे आपको पिन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो सॉफ्ट वाली जो मार्केट में मिलती है स्टफिंग, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बना भी सकते हैं। हमने बहुत पुरानी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि सॉफ्ट वाले जो स्टफिंग होती है उसको कैसे बनाया जाता है। तो आप इसी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कॉइल को प्लेस करते जा रहे हैं स्टफिंग के ऊपर, इसी तरीके से करना है। और दोस्तों, मैं सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, आपको वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347, और हमारी क्लासेस भी होती है दिल्ली कोलकाता बांग्लादेश में। अगर आप दिल्ली कोलकाता बांग्लादेश से ये वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस के लिए कुछ पूछना चाहते हैं क्लासेस से रिलेटेड, तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं। और दोस्तों, हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पेज है सेम टू सेम इसी नाम से, मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्रप्रकाश पटेल। तो जो ऊपर हमारे वीडियो के ऊपर आप देख पा रहे नाम, इसी नाम को अगर आप सर्च करेंगे तो हमारा पेज भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड वीडियोस तो होती हैं, उसके अलावा भी मैं बहुत सारी वीडियोस और भी वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ नेल आर्ट के रिगार्डिंग या फिर हेयर एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो कर्ल है इसको प्लेस करते जा रहे हैं स्टफिंग के ऊपर। इसी तरीके से आप स्टफिंग के ऊपर प्लेस करते जाएंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे पिन हो रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि हमने यहाँ पे सॉफ्ट वाली स्टफिंग है, स्टफिंग को हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। अगर आपने सॉफ्ट वाली स्टफिंग नहीं लगाया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अच्छे से पिन अंदर जाएगा नहीं, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कर्ल हमने अच्छे से यहाँ पे सेट करते जा रहे हैं, और थोड़े थोड़े से कर्ल के अंदर से थोड़ी थोड़ी सी लेयर निकाला हुआ है जिसको हम बाद में कर्ल करेंगे, एक बहुत ही अच्छा सा लुक नज़र आता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं साइड में जो हमने सेक्शन छोड़ा हुआ था इसके अंदर भी हमने यहाँ पे कर्ल किया हुआ है। तो बेसिकली जो सी सेक्शन था उसके बाद पीछे के जितने भी बाल थे उसको हमने वर्टिकल सेक्शन में डिवाइड किया था। 2 में हमने पोनी बनाया था, 2 को हमने ओपनली छोड़ा हुआ था, तो उसको भी हम यहाँ पे अच्छी तरीके प्लेस कर रहे हैं। तो जब आप कर्ल को पिन करते हैं ऑटोमेटिक हमारा कर्ल घूम जाता है, और वो हमें ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है कि आप उसको किस तरीके से पिन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, उसके बाद से दूसरा जो है टर्न ऑटोमेटिक घूम जाता है। तो ईज़िली आप इस तरीके से पिन करके इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। और पीछे हमने थोड़े थोड़े हेयर छोड़े हुए हैं जिसको हम बाद में कर्ल करेंगे। एक अच्छा सा लुक वेडिंग का, अगर वेडिंग में ये हेयर स्टाइल देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं, एक अच्छा सा लुक नज़र आता है। तो इस तरीके से आप इस बन को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने आपको सिखाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप के ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और फ्रंट में हम आ गए हैं, तो फ्रंट पे हमने सिंपली रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने कर्ल के लिए यहाँ पे सेक्शन छोड़ रहे हैं। तो सेक्शन हमने निकाल लिया है 2 आगे से, और इसी सेक्शन में से पीछे से हमने एक और सेक्शन निकाला हुआ है कर्ल के लिए। और इस सेक्शन को अच्छे से कोम करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट का ये सेक्शन है, इसको हमने अच्छे से यहाँ पे कोम कर लिया है। और कोम करने के बाद पीछे ले जाके इसको अच्छे से पिन करेंगे, और जो बचे हुए बाल हैं उसके अंदर हम कर्ल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कर लेता हूँ। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम चाहते हैं तो यहाँ पे आप बैक कॉम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको से बिल्कुल प्लेन लुक आप लेके जाएं। तो प्लेन में इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्रिम्पिंग किया हुआ था, तो थोड़ा सा वॉल्यूम है, और हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए था। फ्रंट पे बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप
जो मीडियम साइज का जो अगर बैक कॉम्बिंग करें तो ये अच्छा रहेगा, ज़्यादा बैक कॉम्बिंग ना करें। अगर आप बैक कॉम्बिंग करना चाहते हैं, बहुत ही प्लेन लुक आ रहा है, तो आप हल्का सा बैक कॉम्ब कर सकते हैं। उसके बाद से जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल ही पतली 9 mm की कर्लिंग मशीन से हमने यहाँ कॉइल किया है, और बन के ऊपर भी हमने जो कुछ हेयर छोड़े हुए थे उसके अंदर भी हमने यहाँ पे कॉइल कर लिया है। तो दोस्तों ये पूरा आज का कंप्लीट लुक है। आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने